Hello friends, welcome to my YouTube channel MathStack at the rate 3.14. Today I want to discuss the important topic. The topic is binomial theorem for class 11th. ठीक है, तो इस टॉपिक में आज हम लोग बेसिक देखेंगे, कुछ थ्योरी पार्ट देखेंगे, देन आफ्टर उस थ्योरी के साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे और उसके बाद इस लेक्चर के बाद हम फिर MCQ में आएंगे। ठीक है ना। पर ईयर इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर से पूछता है, तो आप इसे भी देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम लोग MCQ पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है बायनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट है। बायनोमियल थ्योरम कहता है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a प्लस बी होल टू द पावर n, ठीक है, nc0 a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1 b plus nc2 a to the power n minus 2 b square plus dot dot plus ncn minus 1 a b to the power n minus 1 plus ncn b to the power n। देखिए इसमें आप इसको देखें तो ये देखिए इसमें से जो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म a to the power n है, फिर एक इसमें माइनस हो गया a to the power n minus 1, फिर थर्ड टर्म में n-2 हो गया, फिर लास्ट में एक ऐसा रिजल्ट आया जो कि a का पावर 0 हो गया। यहाँ पे देखिए b टू दी पावर n है लेकिन a नहीं है, यहाँ पे a टू दी पावर 0 हो गया। फर्स्ट टर्म क्या होता है, हर एक टर्म में ये डिक्रीज होते चला जा रहा है। वहीं पे आप देखिए सेकंड टर्म को b को, b जो सेकंड टर्म है b, अगर उसको देखिए तो b टू दी पावर 0 से शुरू है, फिर b है, फिर b स्क्वायर है, फिर यहाँ से देखिए b टू दी पावर n, यानी कि सेकेंड टर्म क्या है, हर एक 1 यहाँ पे इंक्रीज करते हुए जा रहा है। ठीक है ना, हर एक टर्म में 1 इंक्रीज हो रहा है सेकेंड टर्म और हर एक 1 डिक्रीज हो रहा है इन द फर्स्ट टर्म। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जो बायनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसमें से जो nc0 है, nc1 है, nc2 है, ये हमारा कहलाता है बायनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है ना। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कॉम्बिनेशन में कि NCR इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। इससे हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। देखिए इस थ्योरम बाय एक्सपेंडिंग x प्लस 2 का पावर होल 6, यहाँ से देखिए x प्लस 2 का पावर होल 6 है, तो nc0 था, यहाँ पे लेंगे 6c0 x का पावर 6। देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है और सेकेंड टर्म 2 है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो रहा है 1 हर एक में। देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म nc0 यानी कि 6c0 x6 प्लस 6c1 x का पावर 5। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे 2 का पावर 0 था, 1 हो गया, फिर 2 है सेकेंड टर्म में, फिर यहाँ थर्ड टर्म देखिए c62 x का पावर 4 2 का पावर 2 प्लस c63 x का पावर 3 2 का पावर 3 प्लस c64 x स्क्वायर इंटू 2 का पावर 4 प्लस c65 x 2 का पावर 5 प्लस c66 2 का पावर 6। देखिए यहाँ पे जितना पावर होगा वहाँ तक हम इसको रिजल्ट लेके जाएंगे, है ना। और फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे हर एक टर्म में 1 माइनस हुआ है और सेकंड टर्म देखिए 2 जो है हर एक टर्म में 1 प्लस होते चला गया। ठीक है ना। यहाँ पे कहाँ तक गया, 2 का पावर 6। इसमें से एक चीज़ और देखिएगा आप, देखिए यहाँ से थोड़ा सा और अगर इसको हम एनालिसिस करें तो 6c0 जहाँ पे r है, r बराबर 0, तो यहाँ फर्स्ट टर्म देखिए 2 का पावर 0 है जो कि 1 यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए c61 यहाँ r इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ 2 का पावर देखिए कितना है, 1 है। फिर 6c2 है, यहाँ पे देखिए r इक्वल टू 2 है, तो देखिए 2 का पावर कितना है, 2 है। यानी कि हर एक टर्म में जो r के जगह पे जो वैल्यू होती है वही वैल्यू सेकेंड टर्म के पावर में हो जाता है। यहाँ पे देखिए 6c6 है, यहाँ पे 2 का पावर 6 है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखिए इसमें से उसके बाद जब भी इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए बोले तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम 6c3 निकालना है तो क्या करेंगे, 6c3 दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, और यहाँ से लिखेंगे 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। जब इसको क्या करते हैं, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय, इसको 6 लिखेंगे और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ से 6 भी कट जाएगा, कितना आएगा 20 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 20 आ जाएगा तो हम लोग कौन सा कोएफिशिएंट ले रहे थे, x का पावर 3 का, 2 का पावर 3 है यानी कि 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 160। तो इस जगह पे कितना है 160। तो 1 2 3 फोर्थ टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो कितना मिला 160 मिला। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है, दे देगा आपको इस तरह से एक्सपेंशन करने के लिए और पूछेगा इसका फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, तो पहले उसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला वही वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले पे रखेंगे और उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम है, वो बाइनोमियल थ्योरम हमारा ये है, ठीक है ना। अब इसको इतना बड़ा ना लिख करके हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। समेशन का यूज़ करेंगे तो a प्लस बी का होल टू द पावर n इक्वल टू समेशन ओवर k इज इक्वल्स टू 0 टू n सी के, ठीक है, n सी के a टू द पावर n माइनस के b टू द पावर k। अब इसको ना k का वैल्यूज देख के देखिएगा, फिर से यहाँ पे ये यही दे देगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, जो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, जो अभी हम लोग बता चुके हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्पेशल केसेस हैं, तो कोई भी एक्सपेंशन है उस एक्सपेंशन को हम लोग चूज़ करेंगे तो उसको अपने तरीक़ा से लिख सकते हैं। जैसे a इज इक्वल्स टू हम अगर x दें और b इज इक्वल्स टू माइनस वाई दें, तो ये जो एक्सपेंशन बनेगा हमारा इस फॉर्म में बनेगा, x माइनस वाई टू दी पावर n यहाँ पे रख देंगे और x प्लस माइनस वाई का होल पावर n इसको लिखेंगे। फिर फार्मूला यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए यहाँ पे nc0 x टू दी पावर n प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 और माइनस y प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से यूज़ करते हुए हम nCn माइनस वाई टू दी पावर n। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक मेरा ये रिजल्ट देगा, जहाँ पे ये जो वैल्यू है पावर स्क्वायर में है माइनस का, जैसे -1 का पावर 2 दिस इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे भी होता है -1 का पावर क्यूब दिस इज इक्वल्स टू -1। देखिए ये इवन पावर है तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा और इधर ऑड पावर है तो ये हमेशा नेगेटिव देगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और है, यहाँ पे -1 टू दी पावर n इसको लेंगे, y टू दी पावर n है यहाँ पे, तो -1 टू दी पावर n लेंगे और इसका एक जो सीरीज़ बनेगा वो सीरीज़ हमारा बनेगा अल्टरनेट सीरीज। देखिए ये अल्टरनेट सीरीज बना इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ से देखिए अब क्या करते हैं, इसको हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं, x माइनस 2y होल टू दी पावर 5, इसको यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5c0 x टू दी पावर 5 माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का सिंबल होगा, x माइनस 2y है, तो अभी हम लोग देखिए इससे देख चुके हैं, तो क्या मिलेगा 5c0 x टू दी पावर 5 माइनस 5c1 x टू दी पावर 4 2y प्लस 5c2 x क्यूब 2y का होल स्क्वायर माइनस 5c3 x xy 2y का क्यूब प्लस 5c4 x 2y का पावर 4 माइनस 5c5 2y का पावर 5। यहाँ पे देखिए जितना सफिक्स है ना, यहाँ r की इक्वल टू 3 है, देखिएगा सेकंड टर्म में भी वही पावर में रहेगा, है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये रिजल्ट हमारा मिला, ठीक है। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे ये है, यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू 1 लें और b इज इक्वल टू x लें, ठीक है, इस एक्सपेंशन में, तो क्या रिजल्ट देगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, और a इज इक्वल टू जहाँ पे 1 है, जिस बाइनोमियल थ्योरम के स्टेटमेंट में x a इज इक्वल टू 1 यूज़ करेंगे और b इज इक्वल टू x यूज़ करेंगे और बिल्कुल एज इट हम रखेंगे, तो ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक हमारा एक नया फार्मूला दे देगा, ये जो nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x xy प्लस डॉट डॉट ncn xn करेगा, ठीक है ना, जो यहाँ पे उसी तरह से लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, अगर हम x इक्वल टू 1 दे दें इस एक्सपेंशन में, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा लेफ्ट साइड में 1 प्लस 1 2 का पावर n हो जाएगा, और x जहाँ पे है वहाँ वैल्यू 1 देंगे तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट डॉट ncn देगा। तो ये क्या हो गया, अगर x इक्वल टू 1 देंगे
तो ये वैल्यू हमारा जो बनेगा 2 का पावर n, जो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इफ वी गिव द वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 देन 2 का पावर n इज इक्वल्स टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट डॉट ncn, ये रिजल्ट हमको मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अगर हम a इज इक्वल टू 1 दें, b इज इक्वल्स टू माइनस एक्स दें, तो ये देखिए फिर से बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और हम रखेंगे तो वैल्यू हमारा ये बन जाएगा। सिर्फ a इज इक्वल टू 1 देंगे और b इज इक्वल्स टू माइनस एक्स देंगे, और उस रिजल्ट में जो बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट है वहाँ पे अगर हम इसको रखें तो क्या देगा, इस रिजल्ट को हमको दे देगा। सही है। अब x इज इक्वल टू 1 पुट करें इस वैल्यू पे, तो लेफ्ट साइड में क्या देगा 0, और इधर राइट साइड में x के प्लेस पे 1 देंगे तो वैल्यू nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट डॉट माइनस 1 टू दी पावर n ncn, ये वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जनरल और मिडिल टर्म पढ़ेंगे। तो जनरल और मिडिल टर्म को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को एक नज़र हम देख लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम ये हमारा है, ठीक है ना। इसमें से जो है ये इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ये सेकंड टर्म बोलेंगे, ये थर्ड टर्म बोलेंगे, इस तरह से चलता जाएगा। ये क्या हो गया, nth टर्म। ठीक है ना। तो यही यहाँ पे लिखा है, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर a प्लस b का होल पावर n वी ऑब्जर्व दैट फर्स्ट टर्म इज, ठीक है, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, एंड सो ऑन। लुकिंग एट अ पैटर्न, एट द पैटर्न ऑफ द सक्सेसिव टर्म वी कैन से दैट r प्लस 1th टर्म इस तरह से चलता जाएगा। तो r प्लस 1th टर्म जो होगा वो हमारा होगा NCR a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r। ये जो r प्लस 1th टर्म है इसी को बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई क्या चीज़, TR प्लस 1 NCR a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r। ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल टर्म हो जाएगा। किसका, बाइनोमियल एक्सपेंशन का। ठीक है ना। चलिए अब मिडिल टर्म जो है, अगर n इवन है, ठीक है ना, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। सही है। तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो हम लिख सकते हैं n/2 प्लस 1th टर्म, या फिर n प्लस 1 प्लस 1/2th टर्म। इसी को क्या करता है, ये शॉर्ट में लिख दिया, इसी को सॉल्व करते हुए इसको लिखा हुआ है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं x प्लस 2i का पावर कितना है, 8 है। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 8 है, तो वैल्यू रखिए कितना मिल जाएगा, n/2 यानी कि 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5th टर्म। तो यहाँ पे जो 5th टर्म होगा इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म होगा। सही है। चलिए और देख लेते हैं, अगर यहाँ पे n इज इक्वल्स टू ऑड रहे तो n प्लस 1 क्या होगा, इवन होगा। तो इसका 2 मिडिल टर्म मिलेगा। ठीक है। वो पहला मिडिल टर्म होगा n प्लस 1/2, ठीक है, और सेकंड टर्म n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। सो द एक्सपेंशन जो हमारा देखिए, जो एक्सपेंशन है 2x माइनस वाई का पावर होल 7, यहाँ पे n इक्वल टू कितना है, 7 है। तो इसका जो मिडिल टर्म होगा, 2 मिडिल टर्म होगा। पहला क्या होगा, 7 प्लस 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4th टर्म पहला, और दूसरा इसका हो जाएगा 5th टर्म। तो ये 4th टर्म और 5th टर्म क्या हुआ, 2x माइनस वाई टू दी पावर 7, इसका कितना मिडिल टर्म निकला, 2 मिडिल टर्म निकला। कहाँ, किस प्लेस में, 4th प्लेस और 5th प्लेस में। सही है। इन द एक्सपेंशन x प्लस 1/x होल टू दी पावर 2n वेयर x नॉट इक्वल टू 0, द मिडिल टर्म इज, देखिए यहाँ से ये n क्या है, इवन है, तो 2n प्लस 1 प्लस 1/2th टर्म। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा लिख लेगा n प्लस 1th टर्म वेयर 2n इज इवन। ठीक है। जब इसको हम लोग और इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक ये वैल्यू जो देगा इस तरह से, तो 2nCn nth टर्म की जगह पे, तो xn 1/x टू द पावर n। जब ये रिजल्ट मिलेगा तो क्या होगा, 2nCn, क्यों, क्योंकि यहाँ x टू द पावर n कट जाएगा, तो 2nCn। जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट ओनली बचे, इसमें से x का कोफिशिएंट ना हो, तो इस टर्म को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, और ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है। दिस टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, या फिर कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। सही है। तो आज का ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट इन द रिलेटेड ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, और
अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड MCQ देखेंगे, ठीक है ना। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छा हो, ठीक है। थैंक यू।